डी का जो रोज का आपका रिक्वायरमेंट है वो 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स का रहता है। अभी रीसेंट रिसर्च के अनुसार विटामिन डी का जो महत्व है वो न सिर्फ हड्डियों के लिए है, बल्कि आपके शरीर की बाकी सब चीज़ों के लिए, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो, छाती में आपकी तकलीफ़ नहीं हो, उन सब को रोकने के लिए भी हम इन सब वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं विटामिन डी का। तो विटामिन डी अगर उन चीज़ों के लिए हम दे रहे हैं, अगर आपकी विटामिन डी का महत्व बहुत सारी डिजीज़ेज़ में आया है और अब ये माने जाने लगा है कि 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन का रोज़ का सेवन करने से आप कई सारे रोगों से मुक्त रह सकते हैं। तो विटामिन डी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व के रूप में आ गया है और आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक है कि आप विटामिन डी का नियमित रूप से सेवन करें। हमसे कई सारे मरीज़ ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम विटामिन डी का जो अगर सेवन कर रहे हैं तो किस फॉर्म में करें, कौन सा विटामिन डी हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो विटामिन डी अगर हम बात कर रहे हैं आपको बाज़ार में तो 3 तरह का अवेलेबल होता है। इस विटामिन डी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनएक्टिव फॉर्म और एक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म जो होती है वो एक कॉमनली अवेलेबल फॉर्म होती है। अगर आप स्वस्थ हैं, आपको किसी तरह की और कोई बीमारी नहीं है तो आप इनएक्टिव फॉर्म ले सकते हैं, शरीर उसको अपने आप एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। इस फॉर्म का नाम होता है कोलीकैल्सिफेरॉल। ये हम किसी भी नॉर्मल पेशेंट्स में दे सकते हैं जिसमें किडनी और लीवर से संबंधित कोई तकलीफ़ ना हो। इस विटामिन डी सप्लीमेंट का फ़ायदा ये होता है कि एक ये काफ़ी सस्ता होता है, दूसरा इसमें टॉक्सिसिटी मतलब रिएक्शन होने का रिस्क कम रहता है, ओवरडोज होने का रिस्क कम रहता है। तो ये एक बहुत ही सेफ़ दवाई है, इसको आप अनुकूल मात्रा में दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1000 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन का सेवन विटामिन डी का आप कर सकते हैं। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी की पल्स डोजेज, जिसको 60,000 यूनिट्स 60,000 इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं, वो भी आप वीकली बेसिस पे मतलब हफ्ते में एक बार दे सकते हैं। तो ये जो तत्व है कोलीकैल्सिफेरॉल, ये आमतौर पे हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी या विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के लिए। मतलब अगर आपको विटामिन डी की कमी है या आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो कोलीकैल्सिफेरॉल जो है वो आपके लिए सबसे अच्छा सप्लीमेंट है। दूसरा फ़ायदा कोलीकैल्सिफेरॉल का ये होता है कि हमें कोलीकैल्सिफेरॉल को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये अगर आप ले रहे हैं तो शरीर में बहुत नुकसान नहीं करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी का जो लेवल है उसको एक स्तर पे मेंटेन करके रखेगा। जो एक्टिव फॉर्म्स होते हैं विटामिन डी के, उसमें 2 फॉर्म प्रमुख हैं। पहला अल्फ़ा कैल्सीडायोल, जो हम आम तौर पे लीवर पेशेंट्स में रिकमेंड करते हैं, और कैल्सीट्रायोल, जो हम आम तौर पे किडनी संबंधित जिनको तकलीफ़ होती है उन मरीज़ों में रिकमेंड करते हैं। इन दोनों की डोज आमतौर पे 0.25 माइक्रोग्राम्स की रहती है। ये थोड़े से कॉस्टली विटामिन डी के स्रोत होते हैं और ये हम आइडियली उन्हीं लोगों में रिकमेंड करते हैं जिनको, जैसा मैंने आपको बताया, कि लीवर की या तो फिर किडनी की तकलीफ़ हो।